हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्ट स्पेशल का। देखिए दोस्तों, आपने नॉर्मल कॉपी और पेस्ट तो किया ही होगा और इसमें आपको सिंपली कॉपी और कंट्रोल के साथ भी अगर प्रेस करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। लेकिन एक्सेल में आप अलग अलग तरीके से 20 टाइप से आप कॉपी तो एक तरफ से करेंगे और पेस्ट आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे। और ये जो पेस्ट स्पेशल में जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल, फार्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, और इधर जो ये ऑप्शन दिया गया है, फिर ये और ऑपरेशन में ये 4 टाइप के दिए गए हैं, फिर ये स्किप्स, ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। इन सभी ऑप्शन को कैसे आपको यूज करना है, इन सब का आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में ये ऑल वाला ऑप्शन आता है। तो देखिए, हमने आपके लिए एक डेटा तैयार करके पहले रखा। अगर हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C के साथ इसको कॉपी करते हैं, इसके बाद देखिए आपको पेस्ट स्पेशल को अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो कंट्रोल अल्ट प्लस भी प्रेस करना है इस तरह से। देखिए, तब आपका ये आप पेस्ट स्पेशल वाला विंडो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट ऑल पे ही सेलेक्ट रहता है। तो आप जैसे इस पे ही क्लिक करके ओके करिएगा तो जो आपका डेटा ऊपर में है वही डेटा यहाँ पे हूबहू आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। अब इसको हम यहाँ पे अंडू कर लेते हैं। अब हम ये दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला, तो ये वाला ऑप्शन हम तब यूज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक डेटा ये बना हुआ है, ये टोटल में देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला डाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको हम कॉपी और पेस्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ C कॉपी किया और यहाँ कंट्रोल V अगर डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं तो देखिए इस तरह से ये पेस्ट हो जा रहा है। लेकिन ये पूरा यहाँ पे आपका जो फॉर्मेटिंग है ये भी आ जा रहा है, देखिए इस तरह से। तो यही चीज को अवॉइड करने के लिए सिर्फ फार्मूला आपको अगर पेस्ट करना है तो ये चीज आपको यहाँ से पहले कॉपी कर लेना है और यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाइए, नहीं तो आप कंट्रोल अल्ट के साथ भी प्रेस करिए और यहाँ से देखिए फार्मूला वाले पे सिर्फ क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके करना है। तो देखिए आपका यहाँ फार्मूला कॉपी हो गया है, लेकिन यह जो फॉर्मेटिंग था इस टेबल का, ये आपका पेस्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको कहीं सिर्फ फार्मूला कॉपी करना है, उसका जो फॉर्मेटिंग है उसको छोड़ देना है, तब हम ये दूसरा वाला ऑप्शन फार्मूला पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, वैल्यूज का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए ये डेटा है, इसमें फार्मूला भी डाला हुआ है और कुछ में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसी डेटा को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है वैल्यूज के साथ, ना इसका फॉर्मेटिंग कॉपी करना है ना ही इसका फार्मूला कॉपी करना, सिर्फ डेटा को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हम कंट्रोल C कर रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैल्यूज पे टिक कर देना है, यहाँ से कर देना है ओके। तो देखिए ये डेटा सभी कॉपी हो गया, तो इसका फॉर्मेट भी नहीं आया। और देखिए लास्ट कॉलम में यहाँ पे आप देखिएगा, पहले वाले में ये सम का फार्मूला डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वैल्यूज पेस्ट का यूज करते हैं। अगर सिर्फ डेटा कहीं पे लेकर के जाना है और फार्मूला और इसका जो फॉर्मेटिंग है उसको नहीं यूज करना है तो हम इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं जो फॉर्मेट का कॉपी पेस्ट है। देखिए फॉर्मेट पेस्ट का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारा रेडी किया हुआ है। अब इसी को कॉपी करते हैं, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है इसका अगर जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका फॉर्मेटिंग जरूरत है दूसरे सीट पे। जैसे देखिए ये डेटा वाला सीट है, यहाँ पे एक नया सीट इंसर्ट कर लेते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल अल्ट और भी प्रेस करेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा पूरा फॉर्मेटिंग उधर से यहाँ पे आ जाता, लेकिन ये इसमें जो डेटा लिखा हुआ था, ये फार्मूला डाला हुआ था, ये नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला ऑप्शन का यूज करते हैं फॉर्मेट का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कमेंट पेस्ट करने का। कमेंट पेस्ट करने का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए किसी में अगर यहाँ पे मुझे कमेंट करना, देखिए यहाँ पे एक कमेंट पहले से किया हुआ है, ये मार्क्स है 25, यानी कि ये 35 से नीचे है, यानी पासिंग मार्क्स से नीचे है।
तो यहाँ पे देखिए ये फेल का कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे जैसे जाएंगे इस कर सेल पे अपने आप ये शो होने लग जाता है। ठीक है, तो इसी कमेंट को अगर कहीं और मार्क्स कम है, अगर हम देख लेते हैं इसी टेबल में, तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई कमेंट नहीं किया हुआ, तो सेम कमेंट को अगर यहाँ पे करना है तो कमेंट करने के लिए आपको फिर यहाँ ये व्यू रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के न्यू कमेंट ओपन करना, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इतना नहीं करके आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस कर देना है, इस सेल में आपको जाना है, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करना है और यहाँ से आपको कमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पे टिक करके ओके कर देना है। अब देखिए जो कमेंट यहाँ पे था वही कमेंट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम कमेंट पेस्ट करने के लिए ये कमेंट वाला ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ये वैलिडेशन का है, इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए एक हमने ये वैलिडेशन का पहले से यहाँ पे शीट बनाया हुआ है। इसमें देखिए वैलिडेशन का मतलब होता है आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो अपने चैनल पे देने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही कर लीजिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन वाला शीट हमने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम नीचे में चलते हैं, यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है देखिए इस तरह से। तो यही लिस्ट को अगर मुझे और एक्सपांड करना है सिलेक्शन के लिए, तो हम यहाँ से सिंपली इसको कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके यहाँ पे कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करेंगे और ये वैलिडेशन वाले पे ओके करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब देखिए ये जो लिस्ट यहाँ पे हम जैसे इस पे क्लिक कर रहे थे ये लिस्ट अपने आप आ जा रहा था, वही लिस्ट हमारा यहाँ पे भी आ गया है। तो ये जो वैलिडेशन का लिस्ट है उसको आगे आपको बढ़ाना है अगले सेल में, तो इसको कॉपी करके वैलिडेशन पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पुराने शीट पे और यहाँ से देखते हैं ये डेटा वाले में। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, ये जो पूरा ऑल फार्मूलाज वैल्यूज फॉर्मेट कमेंट और वैलिडेशन वाले ऑप्शन को। अब हम इस साइड वाले ऑप्शन को समझते हैं, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। देखिए दोस्तों इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए ये डेटा है हमारा, इसमें कुछ सेटिंग किया हुआ है, फॉर्मेटिंग भी किया हुआ है, फार्मूला भी नाम डाला हुआ है। तो इन सबको अगर कॉपी करके कोई दूसरे शीट पे डायरेक्ट पेस्ट करना है इन सबको एक साथ में, तब हम ये वाला ऑप्शन का यूज करते हैं, ऑल यूजिंग थीम सिक्योर। इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सारा आ जाता है, सिर्फ आपका जो ये अलाइनमेंट सेल और कॉलम का रहता है ये नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, देखिए इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए ये डेटा है हमारा। अब कभी कभी आपको ये होता है कि ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये देखिए इस तरह से चारों तरफ सब में लगा हुआ ना ये बॉर्डर, तो ये बिना बॉर्डर का भी आपको डेटा चाहिए, सिर्फ बॉर्डर हटा देना, बाकी ये फॉर्मेटिंग भी रखना है, फार्मूला भी रखना है, ये जितना भी फॉर्मेटिंग किया हुआ। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट भी जैसे प्रेस करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम ये ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे जैसे क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए सारा चीज आ गया है, सिर्फ यहाँ पे आया नहीं तो क्या, ये बॉर्डर जो था इसमें बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर नहीं है। तो इस तरह से इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, पहले इसको अंडू कर लेते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन है कॉलम विड्थ। देखिए इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे देखिए इसका क्या काम है, अगर आपने कोई डेटा कॉपी पेस्ट किया है, जैसे देखिए ये हमने कॉपी किया, यहाँ से हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाना है और ये ऑल यूजिंग सोर्स। अब देखिए यहाँ पे हमने ये पेस्ट तो कर दिया, लेकिन इसका कॉलम का विड्थ नहीं आया है, तो उसी चीज को इसी पे हम दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। पहले ये कॉपी है ही यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से कॉलम विड्थ पे ओके कर देंगे। देखिए जो भी डेटा था, डेटा तो पहले ही आया हुआ था, लेकिन कॉलम विड्थ यहाँ पे आकर के ये जैसा डेटा वहां था वैसा डेटा यहाँ रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम ये कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ तक ये तीन ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए हमने एक यहाँ पे शीट पहले से बना के रखा, ये आइटम नेम, क्वांटिटी, पर केजी रेट और ये टोटल अमाउंट। तो देखिए इसमें आपको डिफरेंस यहाँ दिख रहा होगा कि ये 100
केजी सेल में लिखा हुआ है, यहाँ 100 ही लिखा हुआ है लेकिन केजी भी शो हो रहा है। यहाँ पे RS लिखा हुआ है 35 रुपीज, यहाँ पे RS भी शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट में आपको ये अमाउंट शो हो रहा है, साथ में आपको अमाउंट का जो सिंबल है रुपी का वो भी शो हो रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे देखिए ये फार्मूला है, यहाँ पे सम का डाला इनटू डाला हुआ, गुना किया हुआ है इन दोनों को। तो देखिए यहाँ पे हम पहले इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसके जस्ट नीचे में हम यहाँ पे अल्ट भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, इसका काम क्या है, जैसे इसमें नंबर फॉर्मेटिंग करके ये सिंबल लगाया हुआ है, जो रुपी का सिंबल है ना, ये हमने नंबर फॉर्मेटिंग पे भी एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है, नंबर फॉर्मेटिंग में आपको दिक्कत होता है तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग पे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ से फार्मूला भी कॉपी हो गया इनटू का, और यहाँ से ये नंबर का जो फॉर्मेटिंग था ये भी कॉपी हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कोई डिजिट डालते हैं तो अपने आप एक इनटू कर देगा, देखिए इस तरह से। यहाँ पे ये वाला फॉर्मेटिंग नहीं डाला हुआ इसलिए 25 इंटू एक करके जो अमाउंट बन रहा है उसमें ये सिंबल ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। अब इसको हम अंडू कर लेते हैं और हम चलते हैं ये दूसरा ऑप्शन की तरफ। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। इसका काम क्या है, जैसे देखिए अभी जो यहाँ पे आ रहा था उसमें फार्मूला भी आ रहा था और ये सिंबल भी आ रहा था। अब जो आएगा उसमें सिंबल आएगा और नंबर आएगा, लेकिन उसमें आपका ये फार्मूला नहीं आएगा। देखिए वैल्यूज एंड नंबर आ जाएगा सिर्फ। देखिए ये वैल्यू हमारा आ गया और ये नंबर का जो फॉर्मेटिंग था ये आ गया। तो इस तरह से हम ये दोनों का यूज करते हैं। अगर फार्मूला के साथ नंबर फॉर्मेट कॉपी करना है तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग और जो ये वैल्यू है, जैसे 3500 यहाँ वैल्यू है, ये वैल्यू करना है तो हम सिर्फ नंबर एंड वैल्यू पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे ये ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन, इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इसको अंडू कर लेते हैं या फिर हम डेटा वाले सीट पे चलते हैं। यहाँ पे हम आपको दो चीज लिखते हैं। देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। अब देखिए ये अलग है, 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको एक तरफ, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये, तो ये जो ऐड और ये सब्सट्रैक्ट और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो ऑप्शन है, इसका देखिए पहले हम ऐड वाले पे चलते हैं। ये नन हमेशा रहता है, जब ये सब आप यूज करेंगे तो ये नन ही रहेगा। जब आप ऑपरेशन में इन चारों का यूज करेंगे तभी आप इन चारों में से जिसका यूज करेंगे। अभी हम बारी बारी से सबका यूज बताते हैं। जैसे देखिए ऐड का, तो ऐड का मतलब होता है अगर आपने इस डेटा को कॉपी किया 2 को, ठीक है, और इस पे पेस्ट करने से पहले आप ये स्पेशल पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ से ऐड कर देते हैं, तब क्या होगा, ये जो आपने 2 काउंट ये नंबर जो कॉपी किया है 2 लिखा हुआ, इसको ऐड करके इसको 12 कर देगा। जैसे देखिए इस तरह से, समझ में आया, मतलब ये जो 2 लिखा हुआ अलग था उसको ये ऐड कर देगा। आप जिस पे भी पेस्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 12 लिखा हुआ, नीचे 12 लिख देते हैं और इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं कर्सर को रख देते हैं कंट्रोल अल्ट V, और यहाँ से हम कर देते हैं ऐड। तो ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। इस तरह से ये ऐड कर देता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है घटाने के लिए। जैसे देखिए अब ये 12 है यहाँ और यहाँ 24 है। अब इसमें से अगर हम 12 को घटाने के लिए करते हैं तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल अल्ट V प्रेस करेंगे और यहाँ से कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो इस पे जैसे ओके करेंगे ये 12 इसमें से घटा के इसको डिस्प्ले कर देगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से गुना भी कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और ये 10 है, अब 2 को 10 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं और यहाँ से कर लेते हैं ये मल्टीप्लाई। देखिए तो 10 था यहाँ लिखा हुआ, यहाँ 2 से गुना करके ये 20 कर दिया। इसी तरह से डिवाइड भी कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डिवाइड। तो ये 2 से जो 20 लिखा हुआ उसको कर देगा डिवाइड,
तो 2 से अगर डिवाइड करें 20 को तो 10 आएगा, तो ये 10 आएगा। तो इसी तरह से अगर आपको एक डिजिट से दूसरे डिजिट को उसी के ऊपर में ओवरराइट करके टोटल कर देना है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या फिर घटाना है, सभी को आप बारी बारी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये दो ऑप्शन जो स्किप ब्लैंक्स और ये ट्रांसपोज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इन दोनों को भी आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम इस पे आते हैं और ये एक सीट देखिए यहाँ बना हुआ है। देखिए स्किप ब्लैंक का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये डेटा है इतना में, इसमें ये 2 लिखा हुआ है, ये 2, और यहाँ पे ये ब्लैंक सेल है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो अगर हम ये डेटा को इसके ऊपर नॉर्मली कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, तो देखिए ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे ये मिट गया। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक भी इस पे ऊपर पेस्ट हो गया। तो इसी को स्किप करने के लिए, जैसे ये डेटा इधर पेस्ट हो जाए और ये जो ब्लैंक है यहाँ पे ये रह जाए। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ से हम करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे कंट्रोल अल्ट भी, और यहाँ से हम कर देंगे इसको स्किप ब्लैंक, मतलब ये जो ब्लैंक सेल है इसको स्किप करके ये डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये भी रह गया, लेकिन यहाँ से हम ये 5 डेटा था ये कॉपी होके आ गया। तो इस तरह से स्किप ब्लैंक का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज का। देखिए ट्रांसपोज का यूज हम तब करते हैं जब ये डेटा अगर आपको कॉलम में है, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक ये रो में आ रहा है, यही आपको इधर करना है, यानी कि रो में है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम में है तो रो में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देखिए ये इंग्लिश का यहाँ पे मार्क्स है, ये अभी लिखा हुआ है यहाँ से रो, अलग अलग रो में, लेकिन हमको ये अलग अलग कॉलम में लिख के इधर से लेना है। तो यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी, और देखिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल अल्ट और भी प्रेस करते हैं, यहाँ से कर देते हैं ट्रांसपोज। ये डेटा देखिए इधर से आ गए 35, 45, 25। तो अगर आपका ये अब ये रो कॉलम में हो गया, तो इसको हम अगर रो में करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से कर देंगे राइट क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल लाया जा सकता है यहाँ ट्रांसपोज। तो देखिए जैसा था वैसा ही हो गया। तो इस तरह से अगर रो में है तो कॉलम में, कॉलम में है तो रो में डेटा को कन्वर्ट करा सकते हैं ये पेस्ट ट्रांसपोज से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ये पेस्ट स्पेशल के सभी ऑप्शन को बिल्कुल ही अच्छे से बताया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।